शहर से दूर एक घना जंगल था जहाँ एक प्राचीन मंदिर स्थित था। कहा जाता था कि ये मंदिर स्वयं स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था और हर महाशिवरात्रि की रात वहाँ कुछ अद्भुत घटनाएं घटती थीं। मगर कोई भी व्यक्ति उन घटनाओं का साक्षी नहीं बन सका था, क्योंकि जो भी उस रात मंदिर में गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण शरणदत्त अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और शिव भक्ति में बिता दी थी, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, हे स्वामी, आपकी भक्ति से हमें क्या मिला? नम भोजन, नम वस्त्र, नन कोई सुख, अब और सहन नहीं होता। शरणदत्त को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, शिव जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, शायद हमारी परीक्षा हो रही है। मगर मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में भगवान मेरी सुध लेंगे? महाशिवरात्रि आने वाली थी। गांव के लोग रात भर जागरण और पूजा की तैयारी कर रहे थे। शरणदत्त को याद आया कि जंगल के शिव मंदिर की महिमा बहुत प्रसिद्ध थी, किंतु उसकी रहस्यमयी घटनाओं से लोग डरते थे। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, जो भी महाशिवरात्रि की रात उस मंदिर गया वह लौटकर नहीं आया। मगर शरणदत्त को विश्वास था कि यदि भगवान शिव उसे दर्शन देंगे तो उसका जीवन संवर सकता है। पत्नी ने रोका, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। रात घनी होती गई। चारों ओर सन्नाटा था। शरणदत्त मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। शरणदत्त घबरा गया, मगर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ ही क्षणों में मंदिर भीतर एक अजीब सी छाया प्रकट हुई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक दिव्य पुरुष में बदल गई। तुम कौन हो? शरणदत्त ने कांपते हुए पूछा। मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। जो भी सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसे यहाँ दर्शन मिलते हैं, परंतु लोभ और भय से ग्रस्त लोग यहाँ आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शरणदत्त ने सिर सिर झुकाया और कहा, मुझे शिव की कृपा चाहिए। मेरे परिवार को भोजन चाहिए। रक्षक मुस्कुराया और धीरे धीरे विलीन हो गया। तभी शिवलिंग से दूध की धार बहने लगी। पूरा मंदिर चांदनी की तरह चमकने लगा। शरणदत्त की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अपने अपने पात्र में दूध भरा और मंदिर से बाहर निकला। जैसे ही वह अपने गांव लौटा, देखा कि उसका घर सोने चांदी से भर गया था। खेतों में फसल लहलहा रही थी और उसके परिवार के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उस रात गांव के लोग जाग गए और दौड़ते हुए उसके पास आए। क्या हुआ? मंदिर से लौटकर कोई जिंदा कैसे आ सकता है? शरणदत्त ने मुस्कुराकर कहा, जो सच्चे मन से शिव पर विश्वास करता है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। शिव ही सत्य है, शिव ही परम है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। कठिनाइयां परीक्षा होती है, लेकिन अंततः ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव।